नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची हुई है। सभी राजनीतिक पार्टी बैठकें कर रही है, रणनीति अपना रही है। बता दें कि आज कांग्रेस ने भी सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर के आज प्रेस वार्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो कार्य समिति की बैठक है, इस बैठक में केंद्र हो या राज्य हो, तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे और बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के साथ साथ उनके कार्य पर भी सवाल उठाते हुए काफ़ी जोरदार घेराव किया है सरकार को। और सबसे पहले सुनिए कि राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। सीडब्ल्यूसी विस्तारित वर्किंग कमेटी का बैठक यहाँ होना एक बिहार में वोट चोर, जो लोकतंत्र के चोरी किया, वोट चोर जो शिक्षा के चोरी किया, वोट चोर जो अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया, वो किसानों के जो है हक के चोरी किया। वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी किया। वोट चोर मतलब जो है किसानों के जमीनों के हड़पा। इसलिए ये सदाकत आश्रम के धरती से जब वर्किंग कमेटी विस्तारित होगी तो हम सभी विषयों पर चर्चा कर करके और हम पूरे देश को संदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे कि देश में किस तरह की लड़ाइयाँ जारी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सम्मानित अपने सीएलपी को जो है अपना पानी देता हूँ, उसके बाद प्रभारी। तो आपने सुना, राजेश राम ने वोट चोर, जमीन चोर, तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि जनता के हित के लिए सरकार आज तक नहीं सोची है और सरकार के अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, वो सिर्फ चोरी और लूटना जानता है। साथ ही साथ बता दें कि अभी शकील अहमद जो विरोधी दल के नेता है, उन्होंने भी तीखा प्रहार किया है सरकार पर और बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी प्रहार किया है। सबसे पहले सुनिए शकील अहमद क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। कि जिस पस मंजर में ये अधिवेशन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग विस्तारित हो रही है, ये पस मंजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जगह तारीखी है और तारीख में न जाने कितने, खास तौर पे जंग आज़ादी के ताल्लुक से अगर बात किया जाए तो सदाकत आश्रम का एक स्थान रहा है और जंग आज़ादी में शामिल तमाम बड़े नेता जिनका के नाम कहा, ये सब लोग इसमें शामिल रहे और फिर हमको आज़ादी मिली। सदाकत आश्रम का नाम अगर देखिएगा, सदाकत मतलब सच्चा, हकीकत पसंदी पे आधारित ये आश्रम है और दोनों लफ्ज इसमें मिले हुए, सदाकत भी है और आश्रम भी है। आज का जो पस मंजर है, सियासी पस मंजर जो आपके सामने है कि पिछले 20 सालों से और पिछले 11 सालों से मौजूदा बिहार की और देश की सरकार ने दोनों ने मिलकर के जनता को और जनता के हर वर्ग को लूटने का और परेशान करने का काम किया है। इन परेशानियों से, इस लूट तंत्र से, इस चोरी की विधा से अगर निकलना है तो हम सब लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाहिर सी बात है कि वो रेजोल्यूशन जरूर लिए जाएंगे कि जिससे कि जो हमारा चैन और करार है बिहार की जनता का, खास तौर पे 2,90,00,000 का पलायन पार्लियामेंट मानती है कि बिहार के 2,90,00,000 का पलायन दूसरे राज्यों में हुआ है। बिहार गुंडा राज के नाम से जाना जाने लगा। बच्चे के जबान पे दो ही बात है, वोट चोर गद्दी छोड़ और गुंडा राज वापस जाओ। ये नारे नहीं है बल्कि इसके पीछे की सच्चाई है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं कहूँगा। सदाकत आश्रम, जंग आज़ादी और उस जंग के बाद, जंग आज़ादी की लड़ाई के बाद सदाकत आश्रम में इजलास होना 24 तारीख को अपने आप में तारीखी, अपने आप में ऐतिहासिक है। इसमें रेजोल्यूशन लिए जाएंगे,
बिहार की जनता के साथ आह्वान किया जाएगा। विभिन्न सेक्शन जो बिहार के परेशान हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान वर्ग हो, तमाम वर्गों के ऊपर आप देखिएगा कि माइक्रो फाइनेंसिंग को रोक नहीं पा रही है, जिसमें कि हजारों महिलाएं जान दे रही हैं, तो एक पूरा तंत्र शामिल है। ये सब चीजें यहाँ हो रही हैं। महिलाओं पे खास तौर पे अत्याचार बढ़ा है। आपके सामने वो सारे उदाहरण हैं, तो सारे रेजोल्यूशन भी लिए जाएंगे और आप इस संजीदगी को समझिए। क्योंकि बिहार और भारत के मुद्दों पर मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी के सामने हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिहार इस वक्त भारत के राजनीतिक केंद्र बन चुका है और CWC यहां रखने का उद्देश्य भारत और बिहार के मुद्दों पर बिहार की भूमि से बिहार के क्रांतिकारी जनता के साथ मिलकर आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में हो रही है, बिहार में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों को निमंत्रण है। देश भर से कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आने वाले हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे, राहुल जी भी रहेंगे, अलग अलग मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अलग अलग प्रदेशों से वर्किंग कमेटी के मेंबर्स भी रहेंगे। आप कृपया बिहार की जनता के मुद्दों के बारे में और भारत की जनता के मुद्दों के बारे में बात करें। आप जनता से बात करेंगे तो जनता ये पूछती है, भाई नौकरी कब मिलेगी? जनता ये पूछती है कि रोजगार कब मिलेगा? जनता ये पूछती है कि क्राइम कब कम होगा? जनता ये पूछती है कि पेपर लीक कब बंद होगा? जनता ये पूछती है कि शराब माफिया पे कार्रवाई कब होगी? जनता ये पूछती है कि किसान की आमदनी दुगनी कब होगी? आपसे भी गुजारिश है कि आप जनता की आवाज भी कभी कभी बनिए। तो आपने सुना शकील अहमद ने जिस हिसाब से सरकार पर तीखा प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि 20 साल से राज्य की सरकार और 11 साल से केंद्र की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है, जनता को लूटा है। मौजूदा सरकार पर ये तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है और इसकी जवाब जो है सो उसकी जवाब के लिए हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता उनको एक मुकम्मल जवाब देगी। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारी जो रणनीति होगी, हमारी जो बैठक होगी कार्य समिति की CWC की, इनमें उन तमाम बड़े नेताओं की पहुंच होगी और उनके द्वारा विमर्श करके हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथ ही साथ कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के बिहार प्रदेश के। उन्होंने भी तीखा हमला करते हुए कहा कि पलायन रोक नहीं सकी सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार की ध्यान नहीं है और ये सरकार जनता को गुमराह करने का लगातार काम करते हैं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।